गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज़ अविनाश और मैं आपके लिए एक और लर्निंग कंटेंट लेकर आया हूँ जिस पे मैं आपसे डिस्कशन करूँगा डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। जैसे कि आप नेम से ही समझ पा रहे हो, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब काले बादल। और ये एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या टॉप रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। इसकी सिंपल मीनिंग है कि ऐसी बेरिश कैंडल जो प्रीवियस बुलिश कैंडल के रियल बॉडी को अपनी रियल बॉडी में 50% कवर कर ले, राइट। मतलब हमें क्या देखना है कि ऐसी बेरिश कैंडल जो प्रीवियस बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को 50% अपनी बॉडी में कवर कर ले, उसको हम डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, आपने ये सिंपल सा मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। देखिए ये अपोजिट है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के, और इट इज़ मोर सिंपलर दैन बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि बेरिश कैंडल प्रीवियस बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को अपने में 100% कवर कर ले। जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और जो कैंडलस्टिक है, ये सबसे पहले यूज़ किया गया था जापान के जो ट्रेडर्स थे, राइस ट्रेडर, वो लोग यूज़ करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि हर बार 100% इंगल्फ की पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ 50% भी कवर होती है, तो उन्होंने उसकी भी संभावना लेकर आ गए कि भैया ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकते हैं। दैट समझे दोस्तों। चलिए मैं आपको उसको इसकी कंडीशंस पे ले चलता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसकी कंडीशन जो क्या है, सेम एज बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। सॉरी, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की इसकी कंडीशन है। मतलब जो कंडीशंस हमारी बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में बनती थी, सेम कंडीशंस हमारी डार्क क्लाउड कवर में बनेगी। तो हमें सबसे पहले कहाँ देख ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस एक्शन नीड्स टू बी इन अप ट्रेंड, राइट। प्राइस एक्शन हमारा अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब प्राइस एक्शन हमारा हायर हाई और हायर लो अप्रोच करता हुआ बने, राइट। ठीक है, और हमेशा कहाँ बनेगी, ये रेजिस्टेंस जोन पर बनेगी तो और संभावना है इसकी अच्छी, और इसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी, परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी कब है, जब प्राइस एक्शन हमारा डाउन ट्रेंड में हो और उसके बाद रिट्रेस कर रहा हो, राइट। जब रिट्रेस करेगा तो हायर हाई हायर लो बनाएगा, और रेजिस्ट ओवरऑल प्राइस एक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड में है, एंड देन आफ्टर अ स्टीप फॉल के बाद ये रिट्रेस कर रहा है हायर हाई और हायर लो बना के, और रेजिस्टेंस पे अप्रोच करता है। तब अगर डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स। तो प्राइस एक्शन में कहाँ देखना है, अप ट्रेंड में देखना है। रेजिस्टेंस पर बने तो बहुत अच्छा है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि बेरिश कैंडल बने जो प्रीवियस बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को कम से कम 50% कवर कर ले अपनी रियल बॉडी के अंदर, राइट फ्रेंड्स। और ये हमेशा कब बने, एक स्टीप रैली के बाद बने, इसके लिए इसको टॉप रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, ये हमेशा स्टीप रैली के बाद बने, और इसको हमें ट्रेड कैसे करना है जो भी वो मैं आपको चार्ट पे लेके दिखाऊंगा। देखिए बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वर्सेस डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न, इनकी जो कंडीशंस हैं दोनों सेम है, बट डिफरेंस है रियल बॉडी का। बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में 100% कवर होती है और डार्क क्लाउड कवर में 50% कैंडलस्टिक कवर होती है। बट दोनों में अगर चूज करना हो कि भैया कौन से हम किस पे ज़्यादा रिलायबल होंगे ट्रेड करने के लिए, वो रहेगा हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें जब भी ट्रेड करना है तो हमें अपने आप से दो सवाल पूछने हैं। ये कैंडलस्टिक कहाँ बनती है और कैसे बनती है, मतलब कब बन रही है, क्या प्राइस एक्शन स्टीप रैली ले रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, तेजी है बाजार में, या बाजार में बहुत मंदी चल रही है, तब प्राइस एक्शन ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, राइट। और कहाँ बन रहे हैं, क्या ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नियर बनते हैं या उसको पेनिट्रेट करने के बाद बनते हैं। क्योंकि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है फ्रेंड्स, वो टेस्टिंग द ग्राउंड, बॉटम को टॉप को टेस्ट करते हैं, राइट। तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी क्या है मैं आपको बताऊं कि प्राइस एक्शन जो हमारा है बाजार में, बुल्स हाई हाई और हायर लो बनाते हुए बाजार को बाय कर रहे हैं, राइट। और बाजार अपने आप में एक गैप अप ओपनिंग देता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट फ्रेंड्स। और अचानक क्या होता है कि जितने भी बुल्स हैं उनको झटका लग जाता है, ये देखते हैं कि बाजार में एकदम से बेरिश कैंडल बनी, राइट। तो वो घबराते नहीं है, वो बिल्कुल नहीं घबराते। वो उनको डर कब लगता है, जब उस कैंडल में पार्टिसिपेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है, कैंडल्स के रियल बॉडी को देख के, उसके विक को देख के, या उसके जो विक, जो हायर विक और लोअर जो विक बनते हैं उसको देख के नहीं, वो तो वोलेटिलिटी इंडिकेट करते हैं। बट जो रियल बॉडी होती है, रियल बॉडी इंडिकेट्स करती है, सिग्निफाई करती है कि भैया इसमें पार्टिसिपेंट कितने हैं। ठीक है, बाजार का ट्रेंड क्या है, बाजार का ट्रेंड अप है। अब ट्रेंड में एक बेरिश कैंडल बनती है, लेकिन वो बेरिश कैंडल इतनी स्ट्रांग है कि प्रीवियस
बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को अपने में 50% इंगल्फ कर लिए थे। तब यहाँ पर बुल्स जितने भी हैं उनमें थोड़ी सी घबराहट और सस्पेंशन उनमें क्रिएट होता है, और जितने भी शॉर्टर्स बैठे होते हैं साइड लाइन में वो एक्टिवेट होने के प्रयास करते हैं कि भैया चलो अब मार्केट में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो बुल्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स, और बेयर क्या करते हैं, दे फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट मोर द मार्केट, राइट। तो इस केस में बाजार में नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है, या बाजार नेक्स्ट फ्यू डेज तक कंसोलिडेशन में चले जाता है। तो इसको डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक चार्ट निफ्टी 50 के चार्ट पे ले जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसा बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाजार का ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, बाजार हमारा 18,100 पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया बाजार ने। रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट किया, आप चार्ट पे जाके निफ्टी में देखिएगा, मैं आपको डेट बता देता हूँ। 13 सितंबर से लेके 15 सितंबर पे आप चार्ट पे जाके देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। अब रेजिस्टेंस पे भी मैं अपने कमिंग सेशन में वीडियोस बनाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमें कैसे देखना है, वो कैसे काम करते हैं, तब आपको मैं होलिस्टिक अप्रोच के साथ बताऊंगा कि वहाँ पे कैंडलस्टिक को कैसे काम करना है, राइट फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं अभी डार्क क्लाउड कवर पे आप देखेंगे कि बाजार का यहाँ रेजिस्टेंस जोन था। अब रेजिस्टेंस जोन सबसे पहले हमें कंडीशंस क्या देखनी है, क्या बाजार यहाँ पे हमारा आफ्टर यहाँ पे बाजार में क्या एक सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद बाजार यहाँ से रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेसमेंट में क्या देखेंगे, बाजार हायर हाई और हायर लो बना था, बाजार ऊपर की तरफ गया, बाजार ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस पे क्या बनाया, क्या बाजार ने ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जो टॉप रिवर्सल या बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बनाया, क्या यहाँ पे इसने डार्क क्लाउड कवर बनाया, क्या इसने बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। इन तीनों में सबसे पहले इसने बनाया डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मैं आपको इसको जूम करता हूँ, देन यू विल गेट टू नो। यहाँ पे देखिए 14 सितंबर को एक बुलिश कैंडल बनती है, नेक्स्ट डे क्या होता है, 15 सितंबर को एक बेरिश कैंडल बनी। सबसे पहले आप देखेंगे इसकी जो क्लोजिंग हुई 18,003.75 पे हुई है 14 सितंबर को। नेक्स्ट डे क्या होता है, बाजार 18,050 पे ओपन होता है, यानी गैप अप ओपनिंग हो रही है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद बाजार में ऑल तो मार्केट में बाइंग है, बट इस दिन क्या होता है, जैसे ही बाजार गैप अप ओपनिंग शुरू होती है, रेजिस्टेंस पे जैसे ही अप्रोच करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे जैसे इसने अप्रोच किया, इसने स्टार्टेड फेसिंग सेलिंग प्रेशर। इसने जैसे सेलिंग प्रेशर फेस किया और इसने क्या किया, प्रीवियस बुलिश कैंडल की रियल बॉडी को अपने अंदर 50% इंगल्फ कर लिया। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फ्रेंड्स, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, हमें इन दोनों कैंडल्स का मतलब डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का जैसे ही लो टूटेगा वहाँ पे हमें मार्केट को शॉर्ट करना है, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई। ठीक है फ्रेंड, ये एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है, राइट। अब हमें इसमें करना क्या होता है कि हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करना है, पोजीशन साइजिंग करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इन स्टॉक मार्केट देयर इज नथिंग फिक्स और देयर इज नथिंग 100% कि भैया ये ऐसा ही होगा। हमें एक लीनियर वे में नहीं सोचना, हमें एक नॉन लीनियर वे में सोचना है। मतलब लीनियर थिंकिंग क्या होती है कि वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में सोचता है। लीनियर थिंकिंग क्या है, वो ही थिंक्स इन स्ट्रेट लाइन, ही और शी थिंक्स इन स्ट्रेट लाइन कि बाजार में ऐसा ही होगा, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाए तो बाजार में गिरावट ही आएगी। ये लीनियर थिंकिंग है। नॉन लीनियर थिंकिंग क्या है, वो ये देखेगा कि अगर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाए, क्या बाजार में इससे पहले रिट्रेसमेंट हुआ है, क्या बाजार में इससे पहले क्या ये रेजिस्टेंस पर बना है, क्या मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। दैट मीन्स कि क्या ओवरऑल बाजार का ट्रेंड क्या, ओवरऑल बाजार का ट्रेंड क्या बेरिश है, क्या कंसोलिडेशन में है, और ग्लोबल मार्केट क्या चल रही है। देखिए ग्लोबल मार्केट को हम हर बार नहीं देख सकते, हम लोग इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो नॉन लीनियर थिंकिंग क्या होगी, वो बंदा क्या देखेगा, अगर उसने डार्क क्लाउड कवर देखा तो सबसे पहले वो ट्रेंड चेक करेगा, क्या मार्केट का ट्रेंड क्या है, बाजार उस पर्टिकुलर स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। ओवरऑल ट्रेंड हमें पता चलेगा हाई टाइम फ्रेम से, वीकली चार्ट से और मंथली चार्ट से, राइट। वीकली चार्ट पर हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, वीकली चार्ट पर उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या बना हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड बनने के बाद क्या वो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा रेजिस्टेंस जोन पर बना है, अगर वो रेजिस्टेंस जोन पर बना है तो अगर मैं वहाँ ट्रेड लेता हूँ तो मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा, और पोजीशन साइजिंग मुझे क्या करनी है। ये होती चीज़ों को कनेक्ट करके हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रेड करना। तो ये नॉन लीनियर थिंकिंग होगी। और जब भी हम कनेक्शन बनाते हैं मार्केट में तो हमारी जो सक्सेस रेशियो है, परफॉर्मेंस है, उसकी जो पोटेंशियल है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू नॉन लीनियर थिंकिंग वाले बंदों से, जो सोचते हैं कि भैया पैटर्न बन गया चलो ट्रेड लेते हैं। तो हमें लीनियर वे में नहीं सोचना, क्योंकि देयर इज नथिंग 100%। ये कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट 100% काम नहीं करते हैं, आपको वहाँ पे कनेक्शन बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, राइट, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो, और लाइक माई चैनल और शेयर माई चैनल, और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।